तो गाइज़ आज की वीडियो डे 13 के लेसन में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जहाँ पे इस तरह का सेंटेंसेस आएगा, इस तरह का फ्रेज आएगा जैसे कि किसी के कहने से। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे कहने से, रितेश के कहने से, हमारे कहने से। तो तुम्हारे कहने से मैंने ये किया, रितेश के कहने से मैंने तुम्हें मोबाइल दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस तो हम लोग कभी ना कभी बोलते हैं। तो आज का जो हम लोग सेंटेंसेस जानने वाले हैं वो इसी टॉपिक पे है। तो किसी के कहने से, जो हम लोग बोलते हैं ना किसी के कहने से, तो इसे आपको अच्छे से समझा दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो सही से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वीडियो में बिल्कुल सही से बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस चलिए सबसे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस में हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको वीडियो को सही से देखना है और जो मैं बोलूँगा, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको मेरे साथ साथ स्पीक करना है। क्योंकि अगर आप स्पीक करना चाहते हो, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको स्पीक करना ज़रूरी है। स्पीक आप नहीं करोगे तो आप कैसे बोल पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको स्पीक करना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या है। रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल ख़रीदा। वो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल ख़रीदा, या फिर राकेश के कहने से मैंने ये मोबाइल ख़रीदा, गौतम के कहने से मैंने ये किताबें ख़रीदी। तो ऐसे सेंटेंसेस तो हम लोग बोलते हैं ना, इसके कहने से या उसके कहने से। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो उस पर आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सेंटेंस आएगा, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से सेंटेंस बना पाओगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारी कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया, नहीं तो मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने कहा इसलिए मैंने उससे पैसे उधार लिया। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, तुम्हारे कहने से उसने अनिल को कॉल किया। वो अनिल को कॉल करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे कहने से, तुमने कहा इसलिए उसने अनिल को कॉल किया। तुम्हारे कहने से उसने अनिल को कॉल किया। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा। मतलब वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम कुछ मत बोलना, इसलिए वहाँ पे वो चुप रहा। तो मैं उसे बोल रहा हूँ, हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग कभी ना कभी बोला करते हैं। तो आज इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो ये सब सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करना है। वो एडवांस स्ट्रक्चर है एट समवन्स बिहेस्ट। एट समवन्स बिहेस्ट, ठीक है गाइस। जिसका ऐसे मतलब होता है किसी के कहने से, जिसका ऐसे मतलब निकलता है किसी के कहने से। लेकिन यहाँ पे एट समवन्स बिहेस्ट है। सेंटेंस में आपका एट समवन्स बिहेस्ट नहीं बैठेगा, यहाँ पे एट यूज़ होगा और उसके बाद समवन्स जो है वहाँ पे आपका कोई भी नेम रहा, कोई भी माने सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बिहेस्ट आ जाएगा। एट के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिहेस्ट आ जाएगा, समवन की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल ख़रीदा। रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल ख़रीदा। इसका इंग्लिश में बनेगा कैसे देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है गाइस, और मेरे साथ स्पीक भी करना है। आई बॉट दिस मोबाइल एट रितेशेस बिहेस्ट। आई बॉट दिस मोबाइल एट रितेशेस बिहेस्ट। मतलब मैंने मोबाइल ख़रीदा, किसके कहने से? रितेश के कहने से, ठीक है। तो इसके यहाँ समझ में आ रहा है, देखिए ये पास्ट फॉर्म में है। आई बॉट दिस मोबाइल, यहाँ पे बाय का पास्ट फॉर्म है बॉट। आई बॉट दिस मोबाइल एट रितेशेस बिहेस्ट। मैंने रितेश के कहने से मोबाइल ख़रीदा, या रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल ख़रीदा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई बोरोड। उधार लेने का इंग्लिश क्या है? बोरो। और यहाँ पे ले चुका है, इसलिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म में आएगा बोरोड। आई बोरोड मनी, माने पैसे। आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम। तुम्हारे कहने पे मैंने उससे पैसे उधार लिया। मैंने उससे पैसे उधार लिया। आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम, किसके कहने पे? तुम्हारे कहने से। एट योर बिहेस्ट।
एट योर बिहेस्ट। देखिए यहाँ पे एट के बाद सब्जेक्ट आया योर। मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया, समवन, लेकिन समवन वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, समवन की जगह आ जाएगा योर, एट योर बिहेस्ट। चलिए अगला एग्जांपल देखिए और अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हारे कहने से उसने अनिल को कॉल किया। तुम्हारे कहने से उसने अनिल को कॉल किया, इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है, ही कॉल्ड अनिल। ही कॉल्ड अनिल एट योर बिहेस्ट। ही कॉल्ड अनिल एट योर बिहेस्ट। देखिए यहाँ पे भी योर आया है क्योंकि तुम्हारे कहने पे, इसलिए यहाँ पे योर का यूज़ हुआ। अगर यहाँ पे कोई नेम रहता जैसे कि समीर के कहने पे तो यहाँ पे हो जाता एट समीर्स बिहेस्ट, एट समीर्स बिहेस्ट। अगर रहता कि उसके कहने पे तो यहाँ पे हो जाता एट हीज़ बिहेस्ट। तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट वाला एग्जांपल दे के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा। हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा, इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको यूज़ करना है वही सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले आपको यूज़ बोलना है मेन सेंटेंस, यू हैव नॉट सेड एनीथिंग। यू हैव नॉट सेड एनीथिंग मतलब तुमने कुछ नहीं कहा। यू हैव नॉट सेड एनीथिंग किसके कहने पे, हमारे कहने पे। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, एट आवर बिहेस्ट। एट आवर बिहेस्ट। देखिए एट के बाद यहाँ पे आवर आ गया है क्योंकि यहाँ पे हिंदी में क्या है, हमारे, तो यहाँ पे इसलिए आवर के यूज़ हुआ है, एट आवर बिहेस्ट। ठीक है गाइस, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये एडवांस स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, एट समवन बिहेस्ट। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।